तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी जो आज वाकया पेश आया समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से पीटीआई के वकील की जानिब से बदतमीजी की गई, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? साकिब निसार के खिलाफ तो किसी ने अदालत में बदतमीजी नहीं की थी। तलाल चौधरी ने एक जलसे से खिताब किया था तौहीन अदालत में सजा। निहाल हाशमी ने भी एक तकरीब से खिताब किया था तौहीन अदालत में सजा। तो आपको तकरीब में खिताब करने पर एमएनए और सेनेटर्स को आपने तौहीन अदालत में सजा दी। एक वजीर आजम को तौहीन अदालत में सजा दी और उसके उसके अलावा भी इफ्तिखार चौधरी साहब ने बाबर आजम का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया और उनका लाइसेंस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया अदालत में बदतमीजी करने पर। खुद बैरिस्टर अली जफर का लाइसेंस जो है वो मुअत्तल हुआ और उनका लाइसेंस खत्म किया गया अदालत में बदतमीजी करने पर, जब वो कोई मलक रियाज के केस में पेश हो रहे थे या किसी और केस में पेश हो रहे थे। तो ये अदालत में बदतमीजी करने पर जजेस ने हमेशा सख्त रवैया अपनाया है और किसी को अदालत में बदतमीजी करने की इजाजत नहीं दी जाती, क्योंकि अदालत का एक डेकोरम है। और वैसे तो माजी में बाहर अदालत के बाहर भी बदतमीजी करने की इजाजत नहीं दी जाती। इसीलिए अभी आपने हाल ही में देखा मुस्तफा कमाल और उन्होंने जो फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, उनके ऊपर उनको तौहीन अदालत के नोटिस दिए गए और उनसे माफी मंगवाई गई, वरना उनको सजाएं दी जाने लगी थी। तो पार्लियामेंटेरियंस को, हालांकि उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं इस सबसे ये कहना चाहता हूं कि यकसा निज़ाम इंसाफ के तहत जब पीटीआई के मुखालफीन अदालत के बारे में कोई बात करते हैं तो तौहीन अदालत के तहत उनको सजाएं दी जाती हैं। और काजी फायज ईसा साहब जो हमेशा ये कहते हैं कि मैं नरम रवैया रखता हूं, मैंने तौहीन अदालत नहीं देनी, वो एक सियासी जमात को इस मुल्क के इदारों पर और चीफ जस्टिस के ओहदे पर चढ़ दौड़ने का मौका देते हैं। ये उनकी जात की बात है ही नहीं, ये तो बात है चीफ जस्टिस की और अदालत के एहतराम की। आपने उस वकील का लाइसेंस मुअत्तल नहीं किया, आपने उसको कंटेम्प्ट में अंदर नहीं किया, आपने उसको गिरफ्तार नहीं कराया, आपने जेल नहीं भेजा, तो आपने चीफ जस्टिस के मनसब को कॉम्प्रोमाइज किया और आपने यकसा निज़ाम इंसाफ की नफी की। आपको उसे मौके पर सजा देनी चाहिए। इस तरह सबका हौसला बढ़ेगा। आज एक ने की है, कल 5 करेंगे, फिर 10 करेंगे, कहेंगे काई साहब तो आगे से कुछ कहते ही नहीं है। तो लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि काई साहब ने आज रियायत बरत के गलती की है